हम आपके लिए कक्षा 11 भौतिकी से एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें इकाई 2 शुद्ध गतिकी, अध्याय 3 सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। कार के मंदन को एक समान मानिए और इसका मान निकालिए। कार को रुकने में कितना समय लगा? तो देखो, इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या चीज़ दे रखी है। देखो, सीधे राजमार्ग पर कोई कार इतने 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसका मतलब क्या है? ये प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक क्या होता है? u बराबर है 126 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्या करेंगे हम? मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखो, 126 किलोमीटर में 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, ठीक है, अपॉन 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड 1 मिनट में, ठीक है ना, 60 गुणा 60। अब इन्हें इतने सेकंड कट फिट करो, 2 जीरो कट गई, देखो ये दोनों कट गई। अब 6 से कटा, 6 दूनी 12 और 6 एकन 6, 21 बार, और 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है। 3 से 3 एकन 3, 3 सत्ते 21, कितना बचा? ये बचा 7 गुणा 5 मीटर प्रति सेकंड। अभी सुनो, 7 पंजे 35, तो ये हो गया 35 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रारंभिक कितना हुआ? 35 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब आगे देखो, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। दूरी है ये क्या? एस दे रखा है 200 मीटर। 200 मीटर रोक दिया जाता है। इसका मतलब अंतिम वेग v बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। v रुक गया ना। कार के मंदन को एक समान मानिए और इसका मान निकालिए। कार का मंदन अर्थात त्वरण पूछ रहा है ए, ठीक है। कार को रुकने में कितना समय और टी पूछ रहा है। ए और टी निकालना है। तो देखो, वी पूछ रहा है, तो देखो, एक गति के समीकरण से, गति का समीकरण है क्योंकि v बराबर क्या होता है? ए v बराबर u प्लस ए टी। इससे निकालो v बराबर u प्लस ए टी से। तो v कितना है? 0 है हमारा। u कितना है? 35। ए कितना है? ए ही है। और ए क्या है? मंदन। क्या है? मंदन, माइनस आएगा। टी पूछ रहा है भाई, तो अभी नहीं निकलेगा ये। टी बराबर 35 दे रखा है। इसे निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? या तो ए निकालो या टी। इसके लिए एक फॉर्मूला है और दूसरा, इससे हल करेंगे। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, जिसमें एस भी आती है, ए भी आती है और यू भी है। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर तो 0 हो गया। प्रारंभिक वेग कितना? 126 नहीं, 126 नहीं, ये 35 लगेगा, 126 नहीं लगेगा भाई। देखो, v तो अंतिम वेग 0 है, u प्रारंभिक 35 मीटर प्रति सेकंड। कितना है? 35 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। 35 का वर्ग कर दें, 35 का वर्ग प्लस 2 गुणा ए, और एस कितना है? 200 मीटर, ठीक है ना। अब इम्प्लाइज लगाओ, इसको इधर ले जाए, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 दूनी 400 ए बराबर माइनस 35
स्क्वायर है तो 2 बार गुणा होगी, 35 गुणा 35। ठीक है, इतना हो गया। अब a बराबर 35 माइनस 35 गुणा 35 अपॉन 400। ठीक है, और a बराबर देखो माइनस के कितने आए, 35 में 35 गुणा करिए तो कितना हुआ पता है, देखो यहाँ देखो थोड़ा, 35 गुणा 35, यदि एक समान आए 5 5 एक जैसे तो पचम 25। ठीक है, और एक जैसे ऊपर हैं तो 3 क्या होगा, एक अगली संख्या में गुणा करें, 3 चौक 12, तो कितना आ गया 1225 आ गई, डायरेक्ट गुणा। सी को इसे करना भाई 1225, 400 का भाग लगना है इसमें, तो कितनी बार जाएगा देखो, 400 से भागित करेंगे 3 बार, 4 तिया 12 जीरो, 2 5 पॉइंट लग गया जीरो, फिर भी नहीं जाने की जीरो, फिर 4 पंजे 20, 4 से 24, इतना आएगा लगभग 3.06। तो ये आया -3.06, 6 चौक 24, 10 बच रहा, बहुत कम है। ठीक है, इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ये त्वरण का मात्रक। ठीक है ना, तो ए आ गया। अब तो निकाल सकते हैं भैया हम यहाँ इसे टी को, तो इसे ये उत्तर आ गया आपका त्वरण, क्योंकि त्वरण पूछ रहा है ना यहाँ, तो त्वरण क्या आ गया माइनस के 3.06, त्वरण आ गया माइनस के 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण आ गया। अब देखिए यहाँ ए टी बराबर 35 है और टी बराबर कितना हुआ, टी निकालना है 35/a, तो यहाँ देखिए टी बराबर 35 अपॉन ए का मान कितना है, माइनस लगा दें, -3.06। ठीक है ना, अब माइनस ये देखो इधर ले गए इसे, ठीक है जी, अरे यहाँ तो प्लस है, ये माइनस कहाँ है, प्लस है तो प्लस का क्या करेंगे, इसे इधर ले तो माइनस हो गया, ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस से माइनस फिनिश। अब देखो पॉइंट हट गया, 2 जीरो बढ़ गई, 35 में भाग लगाओ, टी बराबर 3 एक बार जाएगा, एक यहाँ भाग लगाते हैं, देखो यहाँ पर देखिए थोड़ा, 306 में भाग लगाए 3500 में, तो एक बार गया 306, 5 और जीरो जीरो, तो यहाँ 4 बचेगा, 4 और 4 440, फिर एक बार जाएगा ये 306, फिर कितना बचेगा 4, यहाँ 3 बचा, यहाँ 134, फिर दशमलव लगा दिया, 0 4 दिया 12, 4 बार जाएगा लगभग, तो ये जाएगा 11.4 सेकेंड उत्तर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, अच्छी लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले, जिससे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास समय से प्राप्त हो सके, नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। अब आगे चलते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है तो अब देखिए दूसरा प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। चाल का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। देखिए, तो इसके लिए हेडिंग डालेंगे हम चाल, चाल क्या है सबसे पहले। ठीक है ना, तो देखो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी गतिशील वस्तु
की चाल कहलाती है। चाल बराबर क्या होता है, यहाँ लिखेंगे चाल v बराबर होता है चली गई दूरी अपॉन समय। माना चली गई दूरी s है और समय क्या है t, s/t, और SI पद्धति में इसकी इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। अब चाल हो गई, औसत चाल को भी चाल ही कहेंगे, औसत चाल डालो दूसरी हेडिंग। औसत चाल ये क्या होती है, देखो चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी तथा इस दूरी को चलने, दूरी को चलने में लगे कुल समय का अनुपात, कुल समय का अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अब देखिए यहाँ औसत चाल बराबर क्या होगा फॉर्मूला, चली गई दूरी अपॉन कुल समय। ठीक है, यह नई लाइन से लिखो, औसत चाल बराबर v बराबर डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, जहाँ ट्रायंगल s क्या है, कुल दूरी, और ट्रायंगल t क्या है, कुल समय। ये आंसर देना है आपके लिए। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न नंबर 3, इतना ही काफ़ी है। देखो तीसरा प्रश्न देखिए, एक गेंद को 39.2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर उछाला गया। गेंद द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया है g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या करते हैं, देखो एक गेंद को ऊपर की ओर उछाला गया, ऊपर के लिए क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर धरते हैं। इसमें प्रारंभ वेग है, ये ऊपर उछाला, u क्या है 39.2 मीटर प्रति सेकंड। गया गेंद द्वारा तय की ऊपर जाकर रुक जाएगी तो v कितना है इसका 0 हो जाएगा। और जब ऊपर को ऊर्ध्वाधर होता है ना g, स्मॉल g का मान क्या होगा, माइनस में होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है, ये दिया है। ठीक है, जी का मान, और ऊपर को इसलिए माइनस का हो गया, अंतिम वेग 0 हो गया। तय की गई अधिकतम ऊंचाई h पूछ रहा है। ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है इसमें लगाएंगे, देखो इसमें लगाएंगे v² बराबर u² प्लस 2gs, नहीं लगाएंगे h लगाएंगे, सही h याद करवा रहा है, इसका मतलब इसे इधर ले जाओ, एम्प्लाइज का लगाओ, 2gh बराबर v², u को इधर लेके तो माइनस का होगा u²। ठीक है ना। और h बराबर क्या हो जाएगा, v² माइनस u² अपॉन 2g, ये हो गया।
इसलिए एच बराबर वी का मान कितना है 0 माइनस यू का वर्ग कितना है 39.2 39.2 का वर्ग अपॉन 2 गुणा जी का मान कितना है माइनस के 9.8। ठीक है, ये माइनस बचा, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना बचा एच बराबर 39.2 गुणा 39.2 बट्टे 2 गुणा 9.8। ठीक है ना, ये पॉइंट इस पॉइंट से हट गया। अब देखो कट पिट करके देखते हैं, इससे काटते हैं 2 से पहले। 2 एकम 2, कितना बचा 1, 19 हो गए, 2 19 18, एक बचा 12 हो गए, पॉइंट लगा लिया, 2 छिक्के 12, 19.6 आया। इसे काट के देखते हैं। अरे देखो इससे ये कटेगा, इससे एक बार देखो, इसमें यदि 2 की गुणा करें हम तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 9 18 19, 2 बार कटाइए तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट हटाओ, इसमें यहाँ ले आओ 10। ठीक है ना, कितनी बार 2 बार कटा। अब एच बराबर क्या है 2 गुणा 392 बट्टे 10, 2 की गुणा करो इसमें तो एच बराबर 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 तिया 6 और 1 7 अपॉन 10, 1 0 है तो 1 पॉइंट यहाँ लगा दो, 78.4 मीटर। उत्तर यही है। अच्छा लगा सवाल, समझ में आया तो आगे चलते हैं हम। ठीक है, हो गया। आगे देखो सवाल नंबर 4, चौथा प्रश्न देखिए। टी सेकंड में कण का विस्थापन x बराबर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टी स्क्वायर है। ज्ञात कीजिए 0 सेकंड से 5 सेकंड के मध्य कण की औसत चाल, या दूसरा दे रखा है 5 सेकंड पर कण की तात्क्षणिक चाल क्या है। तो देखो हल देखो इसका, कुछ भी नहीं है। पहले वाला देखो, ए पार्ट इसका 0 सेकंड वाला, ठीक है ना, 0 सेकंड में कण का विस्थापन, कण का विस्थापन x1 बराबर क्या है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और गुणा टी क्या 0 है, टी तो समय 0 बराबर 0 की किसी चीज में गुणा करें 0 होता है, 0 मीटर हुआ विस्थापन। ठीक है, अब 5 सेकंड, 0 से 5 है ना, 5 सेकंड, 5 सेकंड में कण का विस्थापन क्या हुआ x2 बराबर 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा 5 का वर्ग, टी का मान रख दिया, पचम क्या हुआ सेकंड है भाई, ये सेकंड, तो ये हो गया 2.5 गुणा पचम 25, 25 में इसकी गुणा करी कितने हुए 625, एक पॉइंट का पॉइंट लग गया 62.5 मीटर, क्या है मीटर विस्थापन। ठीक है, पूछ क्या रहा है इसमें औसत चाल, विस्थापन तो आगे कुल विस्थापन, औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल के लिए फॉर्मूला लगाइए, x2 कुल विस्थापन x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, x2 क्या है 62.5 माइनस x1 क्या है आया हमारा 0 आया 0, t2 क्या है 5 सेकंड, t1 क्या है 0, तो ये कितना हुआ 62.5 बट्टे 5। ठीक है ना, अब भाग लगाओ इससे, 5 1 5, एक हुआ, देखो यहाँ लगा के दिखा था तुम्हें अलग से, तो 5 1 5, एक बच्चा 2 उतार लेना, 5 2 10, 2 आया पॉइंट यहाँ लगा दिया, 5 उतार लिया पचम
25, ठीक है ना। तो कितना आया 12.5 मीटर प्रति सेकंड। पहले का उत्तर आ गया हमारा, ठीक है ना। अगला दूसरा क्या कह रहा है, 5 सेकंड पर कण की तात्क्षणिक चाल। इसे देखो अब, बी पार्ट इसका। एक्स क्या दे रखा हमें, एक्स दे रखा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टी स्क्वायर ये दे रखा है, ठीक है। इसलिए तात्क्षणिक चाल बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है ना। अब इसका मान रखो डी एक्स का डी टी कितना है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टी स्क्वायर। टी के सापेक्ष इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो कितना आ जाए 2t। ये तो अंक तो इतना ही रहेगा 2.5। इसे ऐसे लिख सकते हैं हम डी टी टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 2.5 गुणा टी स्क्वायर का अवकलन होगा 2t बराबर 2.5 गुणा 2 गुणा टी का मान कितना है 5 सेकंड में कह रहा है। किस में पूछ रहा है 5 सेकंड में। तो 5 चूँकि टी बराबर कितना दे रखा है 5 सेकंड, टी का मान 5 सेकंड दे रखा है। बस सी 5 दूनी 10, 10 हो गया 25 दाऊँ 250, एक पॉइंट लग गया। तो कितना आया ये 25 मीटर प्रति सेकंड उत्तर। सही है, दोनों उत्तर मिल गए आपके लिए। समझ में आ गया ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, उसके तुरंत बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ऑल नोटिफिकेशन का, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके आपको। आज के लिए बस इतना ही।